जहानाबाद में शनिवार को जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह पहुंचे और पूर्व जिलाध्यक्ष स्वर्गीय चंदेश्वर बिंद को श्रद्धांजलि अर्पित की। परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढाढ़स बंधाया। हालांकि उनके जहानाबाद पहुंचने पर न तो जिंदाबाद के नारे लगे और न ही कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं के साथ उनका स्वागत किया। इस दौरान ललन सिंह ने पत्रकारों से बात करते हुए यह साफ कर दिया कि जेडीयू में मुख्यमंत्री पद की वैकेंसी नहीं है। दूसरे दल में मुख्यमंत्री पद की वैकेंसी हो तो कोई भी बन सकता है। बिहार में मुख्यमंत्री की वैकेंसी नहीं है। दरअसल कुछ दिन पहले ही पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह भी जहानाबाद पहुंचे थे। उनके यहां पहुंचने पर बिहार का सीएम कैसा हो, आरसीपी सिंह जैसा हो के नारे लगे थे। इसको लेकर ललन सिंह ने इशारों इशारों में हमला बोला और कहा कि बिहार की आबादी 15 करोड़ है, कहीं से भी 50-100 लोग जुट सकते हैं, लेकिन लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये जनता दल यूनाइटेड है। इस पार्टी में एक ही सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार हैं और वो मुख्यमंत्री हैं। ऐसे में बिहार में मुख्यमंत्री की वैकेंसी कहां है? इस पार्टी के बाहर से तो कोई भी कहीं से भी उम्मीदवार हो सकता है। जहां तक जेडीयू की बात है तो इस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता गांव से लेकर प्रदेश तक सबके नेता नीतीश कुमार ही हैं। हम सबको और जेडीयू के कार्यकर्ताओं को इस बात का गर्व है कि हमारे नेता नीतीश कुमार कर्म पुरुष हैं। उन्होंने कहा कि जिसने इस तरह की आवाज उठाई वो पार्टी का कार्यकर्ता तो हो ही नहीं सकता। पूर्व जिलाध्यक्ष के परिजनों से मुलाकात करने जहानाबाद पहुंचे जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जिले के बालबिघा गांव में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए, जहां पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष स्वर्गीय चंदेश्वर बिंद के आवास पर उनके चित्र पर माल्यार्पण कर 2 मिनट का मौन रख श्रद्धांजलि दी। साथ ही शोक संतप्त परिजनों से मिलकर सांत्वना दिया। इस दौरान न तो ललन सिंह के लिए जिंदाबाद के नारे लगे और न ही कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से लाद कर उनका स्वागत किया। मौके पर सांसद चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी, पूर्व विधायक सह जदयू जिलाध्यक्ष राहुल शर्मा, राजीव नयन उर्फ राजू सिंह, जयप्रकाश नारायण चंद्रवंशी, मिराज आलम, सुड्डू सहित बड़ी संख्या में पार्टी के नेता और कार्यकर्ता श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए। जहानाबाद न्यूज के लिए वीरभद्र सिन्हा उर्फ गप्पू की रिपोर्ट। देखिए, ये है जनता दल यूनाइटेड पार्टी और जनता दल यूनाइटेड पार्टी में एक ही नेता है और वो है सर्वमान्य नेता श्री नीतीश कुमार जी, और वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं। तो मुख्यमंत्री का वैकेंसी कहाँ है? इस पार्टी में तो वैकेंसी है नहीं। अब इस पार्टी के बाहर तो कोई भी कहीं से उम्मीदवार हो सकता है, लेकिन जहां तक जनता दल यूनाइटेड का सवाल है, जनता दल यूनाइटेड का एक एक कार्यकर्ता, वो गांव से लेके प्रदेश तक का सभी कार्यकर्ताओं के एकमात्र नेता और सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार जी हैं। और नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं और हम सबों को और जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं को इस बात का गर्व है कि हमारे नेता नीतीश कुमार कर्म पुरुष हैं। इस प्रकार की आवाज उठ रहा है, क्या लग रहा है? अब पार्टी का वर्कर तो हो नहीं सकता है। अब बाकी तो आबादी है 15 करोड़ का, तो 15 करोड़ की आबादी में कोई कहीं से 10, 20, 50, 100, 200 जुट जा सकता है, लेकिन पार्टी का कोई कार्यकर्ता ये बात उसके गले से नहीं निकल सकती है। अब तो नालंदा पर दावा ठोकते हैं कि नालंदा मेरा। अरे छोड़िए, अब ये सब बात जो करते हैं उनकी बात का कोई जवाब नहीं है। ये सब बात का कोई जवाब नहीं दिया जाता है। पार्टी में ये सब सोच की बात है। पार्टी कार्रवाई क्यों नहीं? अब पार्टी को जब उचित होगा, अब आप कुछ सलाह दीजिए तो आपका सलाह सोचेंगे। आप परामर्श कुछ दे रहे हैं अगर, तो पार्टी उस पर विचार करेगी। आप एक लिखित सलाह पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को दे दीजिए। इसके साथ ही जब पत्रकारों ने बीजेपी की बड़ी बैठक और मिशन 200 पर सहयोगी दल की प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि हर पार्टी को यह अधिकार है, वो 200 सीटों के बदले पूरे 243 सीटों पर भी तैयारी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जेपी नड्डा और अमित शाह अपनी पार्टी के कार्यक्रम में आए हैं। दिल्ली में हमारी रोज सलाह पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष। हमारी मुलाकात तो संसद सत्र चल रहा है तो रोज होते रहती है, प्रतिदिन होते रहती है। तो पटना में मुलाकात का क्या जरूरत है? और वो 200 पार्टी की, किसी भी पार्टी को अधिकार है 200 सीट का, 243 सीट पर वो तैयारी कर सकते हैं।
200 पर क्यों कर रहे हैं? 243 पर कर सकते हैं। हर पार्टी को ये अधिकार है।